हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशित। आज मैं फिर से करंट अफेयर से जुड़ा 11 प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों। तो चलिए देर नहीं करते हैं और उन 11 प्रश्न पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अगर इसका जवाब आप जानते हैं तो जरूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, नासा। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन 10 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक महासागर है। नौ वैज्ञानिक उपकरणों से लैस यह अंतरिक्ष यान जीवन के संकेतों के लिए चंद्रमा की सतह और उप सतह पर का विश्लेषण करेगा। मंगल के विपरीत यूरोपा पर जीवन की संभावना इसकी बर्फी के नीचे तरल पानी से जुड़ी है, जो इस मिशन को बाह्य अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरा सवाल पे जाता हूं। दूसरा सवाल है, 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों इसका सही जवाब, कांस्य पदक। और डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है दोस्तों, इसे आप पढ़ के और भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम तीसरा सवाल पे चलते हैं। पिनेकल डेजर्ट किस देश में स्थित है? पिनेकल डेजर्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताएं, हमें बताएं कि हम इसका जवाब जानते थे। और दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट और लाइक कर दें, जिससे आगे में मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकता हूं। तो चलिए चौथा सवाल पे चलते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन किस दो अंतरिक्ष संगठन का संयुक्त मिशन है? तो दोस्तों, इसका जवाब दें। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को मंजूरी दी, जो भारत का 5वां चंद्र मिशन है। और इसमें दोस्तों ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, इसरो और JAXA से ये दोनों मिलके इस मिशन का संयुक्त मिशन संगठन का अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है। तो दोस्तों चलिए पांचवा सवाल पे हम जाते हैं। पांचवा सवाल है, सोलिंगा जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है? तो दोस्तों ये ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक। सोलिंगा जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय ज्यादा नहीं लेते, छठा सवाल पे चलते हैं। नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो सातवां सवाल क्या है दोस्तों, हम सातवां सवाल भी देख लें। सिया जनजाति किस देश की मूल जनजाति है? सिया जनजाति किस देश की मूल जनजाति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिटेल लिख दिया है। इंडोनेशिया की सियासी जनजाति अपनी आदिवासी भाषा को संरक्षित करने के लिए कोरियाई लिपि हंगुल का उपयोग कर रही है, क्योंकि इसकी कोई औपचारिक लिपि नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। चलिए हम आठवां सवाल पे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने में
काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एडिटिंग करना पड़ता हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर हो सकता है तो, नहीं तो लाइक और कमेंट भी चलेगा। चलिए आगे हम 8वां सवाल पे आते हैं। लड़की बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आप जान रहे हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव हुआ है और इस योजना से वहां की जो सरकार महायुति की सरकार के है उसको बहुत फायदा हुआ है। तो ऑप्शन ए होगा इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई लड़की बहिना योजना 21 से 65 वर्ष की आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 15,000 रुपया मासिक प्रदान करती है। तो इस डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ दोस्तों, इसका आप पढ़ ले अच्छा से। तो इसका सही जो जवाब है वो होगा महाराष्ट्र। तो चलिए हम 9वां सवाल पे जाते हैं। 9वां सवाल क्या कहता है दोस्तों? 9वां सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों ऑप्शन बी 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के सम्मान में मनाया जाता है। तो दोस्तों 11 नवंबर इसका सही जवाब होगा। तो आप चलिए अब 10वां नंबर देख लेते हैं। अमचंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अमचंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों असम। असम के अमचंग वन्य जीव अभयारण्य के खानापारा रेंज में एक सड़े हुए हाथी का शव मिला था। यह अभयारण्य 3 आरक्षित वन क्षेत्रों खानापाड़ा, अमचंग और दक्षिण अमचंग में फैला हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र नदी से मेघालय की पहाड़ी वनों तक फैला हुआ है, जो एक सतत वन पट्टी बनाता है। यह अभयारण्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली टी येलो तितलियों का घर भी है दोस्तों। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए अमचंग वन्य जीवन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब आप दे सकते हैं असम में। चलिए आज का आखिरी सवाल हम देख लेते हैं। टुंगारेश्वर वन्य जीवन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टुंगारेश्वर वन्य जीवन अभयारण्य स्थित है। अतिक्रमण के कारण टुंगारेश्वर वन्य जीवन अभयारण्य से जंगली जानवरों के गायब होने के दावों को अधिकारियों ने गलत और सनसनीखेज बताया है। यह अभयारण्य महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है, जो मुंबई से 75 किलोमीटर दूरी पर है और ये लगभग 85 वर्ग किलोमीटर के एरिया में दोस्तों ये फैला हुआ है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और ये जो सवाल जो मैंने बनाया है वो आपको आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, आरआरबी, सीजीएल, एसएससी, ये सब में आपको बहुत सहायता करेगी दोस्तों। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और लाइक कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं आगे भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ले आए। पिछला वीडियो मैंने 10 क्वेश्चन का लाया था, आज मैं 11 क्वेश्चन का लाया। इसी तरह आप लोगों का साथ मिलता रहा तो मैं इसे क्वेश्चन को आगे और भी ज्यादा ले जाऊंगा, 12, 13 या 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का भी सेशन रखूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।